ट्वेल्थ क्लास, ये आपका 5th चैप्टर है, चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस पार्टी को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा एंड उसका कैसे वो स्प्लिट हुई एंड कैसे उसका रिस्टोरेशन हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में आपके नेहरू जी से लेकर कैसे इंदिरा गांधी कैसे प्रेसिडेंट बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, तो ये सारा आपके इस चैप्टर में है। मेन 4th जनरल इलेक्शन है जो मेन टॉपिक है इसमें वो है। ठीक है, और अभी इस साल जो आपके इसका जो नेम चेंज कर दिया गया है, इसका जो न्यू नेम है इस चैप्टर का, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये नेम आपका चैप्टर का है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आपका चैप्टर 1964 से स्टार्ट होता है, व्हेन नेहरू जी पास्ट अवे। 1964 में नेहरू जी की डेथ होती है, तो उसके बाद से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हेन नेहरू जी पास्ट अवे इन 1964, देन उस समय इंडिया को बहुत सारे मल्टीपल जो क्राइसिस थे उसको फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज उस समय इंडिया में पॉवर्टी थी, इनइक्वलिटी थी, एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री था, तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, और इन सभी प्रॉब्लम्स को एक नेम दिया गया था, डेंजरस डिकेड। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग बाय डेंजरस डिकेड। डेंजरस डिकेड मीन्स इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, सेम कौन कौन सी, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी या न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को उस समय ड्रॉट का सामना करना पड़ रहा था इंडिया को, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को उस समय क्या है इंडिया को फेस करना पड़ रहा था, तो इस पीरियड को क्या एक डेंजरस डिकेड कहा गया है। ठीक है, एंड व्हेन नेहरू जी वाज पास्ट अवे, तो उसके बाद जो हमारी नए जो प्रेसिडेंट थे, नेहरू प्रेसिडेंट के कामराज, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने, के कामराज। के कामराज एक फ्रीडम फाइटर थे एंड वो मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे। ये उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे एंड जो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे, और उन्होंने जो मिड डे मील जो आपकी स्कीम है मिड डे मील की स्कूल के बच्चों के लिए, उससे जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे, के कामराज थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको लर्न कर सकते हो। तो देन नेहरू जी की डेथ होने के बाद जो हमारे उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो कौन थे, शास्त्री जी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई अभी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेहरू जी की डेथ के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने शास्त्री जी, 1964 से लेकर 66 तक एक सीनियर लीडर थे वो कांग्रेस पार्टी के, एंड बहुत ही सिंपलिसिटी थी उनमें, सिंपल पर्सन से। ठीक है, और शास्त्री जी के पीरियड में जो इंडिया को जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जो मेन सामना करना पड़ा था इंडिया को, 1964 से लेकर 66 तक उनका जो प्राइम मिनिस्टर पीरियड था, ओनली 2 इयर्स का, तो उसमें जो मेजर चैलेंज थे वो थे, एक तो इंडिया में उस समय मानसून नहीं थी और फूड का क्राइसिस था, यानी कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, तो जिससे क्या था इंडिया को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। और सेकेंड, 1965 में इंडिया को पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी। ठीक है, और क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि शास्त्री जी के पीरियड में इंडिया के 2 मेजर चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़े थे। ठीक है, तो देन शास्त्री जी ने उस समय एक स्लोगन भी दिया था कि जय जवान जय किसान, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लर्न रखना है। और इंडिया और पाकिस्तान की वार को लेकर शास्त्री जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, 10 जनवरी 1966 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे कि ताशकंद एग्रीमेंट नेम दिया गया, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी पाकिस्तान से और इंडिया से एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खान ने जो साइन किया था। ताशकंद एग्रीमेंट के साइन के नेक्स्ट डे ही, यानी कि 11 जनवरी 1966 को क्या है, शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज ताश एग्रीमेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताश एग्रीमेंट क्या था, या किन किन कंट्रीज में के एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेना, क्या था ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट था दोनों में कॉपरेशन के साथ चलना, और किस में किया था साइन, पाकिस्तान और इंडिया ने। कब साइन हुआ था, 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ था। ठीक है,
तो इस शास्त्री जी की डेथ के बाद प्रॉब्लम इंडिया को फिर से वही फेस करना पड़ी कि जो इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है उसको कौन संभालेगा, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा होगा। तो अब क्या था, कंपटीशन होने लगा। अब कंपटीशन में कौन थे, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी, जो कि सारा चैप्टर है अपने 4th जनरल इलेक्शन पर डिपेंड है। तो अब किसमें कंपटीशन था, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। जो मोरारजी देसाई थे वो उस समय बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे एंड एक कांग्रेस सीनियर लीडर थे। बट जो इंदिरा गांधी थी उनकी पहचान क्या थी, डॉक्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड जो सीनियर्स लीडर्स थे जो कांग्रेस पार्टी के, उन सभी ने किसको प्रमोट किया था, सभी जो लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रमोट किया था। एंड जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी विनर रही है, मोरारजी देसाई जो थे क्या वो इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो देन अब जो कांग्रेस पार्टी का जो कंट्रोल था, जो लीडरशिप थी वो किसके पास थी, अब इंदिरा गांधी के पास थी। ठीक है, तो शास्त्री जी के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आने वाली वो कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आगे 4th जनरल इलेक्शन की बात करें, जो आपका मेन आपके चैप्टर में मेन पार्ट है 4th जनरल इलेक्शन। ये तो अभी तक आपके पास मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रखी है लीडर्स के बारे में। तो 4th जनरल इलेक्शन क्या था, एक पॉलिटिकल, उसे क्या कहा गया, अर्थक्वेक कहा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना डोमिनेंस खो चुकी थी उस समय। क्योंकि उसके फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ड्रॉट का सामना करना पड़ा, तो क्या उसका डोमिनेंस अब खत्म होता जा रहा था। ठीक है, तो देन जो पॉलिटिकल जो अर्थक्वेक आ गया 1967 के इलेक्शन को। एंड उस समय जो 67 का इलेक्शन था, एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि बिकॉज जो इंडिया जो हमारी न्यू प्राइम मिनिस्टर थी वो क्या थी, इंडिया थी, पॉलिटिकल नोवाइस, मतलब उसे ये कहा गया था कि उसे पॉलिटिकल की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक न्यू थी, वो यंग जनरेशन थी। ठीक है, एंड इन दिस पीरियड में क्या था, इंडिया को जो इकोनॉमिकली क्राइसिस तो चल ही रहा था, जब मानसून नहीं था, ड्रॉट पड़ गया था, वो आप पीछे भी पड़ चुके हो। तो सीरियस जो फूड शॉर्टेज भी हो चुकी थी, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी ड्रॉप हो चुका था। तो उस समय इंडिया जो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। एंड इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो महंगाई है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुके थे। एंड जो पीपल से आम पब्लिक थी, जो उन्होंने क्या था, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था, हड़तालें होने लगी थी। एंड जो पब्लिक थी वो क्या थी, बिल्कुल अनरेस्ट, मतलब बिटरनेस, जो पब्लिक थी वो अपना गुस्सा मतलब शो करने लगी थी, प्रदर्शन होने लगे थे जगह जगह। तो ये क्या था, इसलिए इसको एक अर्थक्वेक कहा गया, क्योंकि उस समय इंडिया जो था, अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि 1967 के इलेक्शन पीरियड के दौरान इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, तो आप ये शॉर्ट में लिख सकते हो कि फेलियर और मानसून के कारण ड्रॉट हो गया था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया था, सीरियस फूड शॉर्टेज हो गई थी। एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी क्या था, ड्रॉप यानी कि डाउन चला गया था। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस पर क्या प्रेशर था, रुपीज को क्या था, डिवॉल्व करे। ठीक है, तो फोर्थ जनरल इलेक्शन में जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या था, इलेक्शंस के बाद क्या था, जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या थी, स्प्लिट हो गई थी। मतलब उसमें बहुत सारी पर्सन जो नॉन कांग्रेसिज्म जिसे आप कह सकते हो, छोटा सा ये टॉपिक है, नॉन कांग्रेसिज्म पर्सन जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग थे, ऑपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने जो कि लाइमलाइट में आने लगी थी। एंड जो अलग से पार्टी थी उनकी अलग से आइडियोलॉजी थी। ठीक है, उनकी अपनी अपनी अलग से आइडियोलॉजी थी। और उन्होंने क्या था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फेस करने के लिए सभी पार्टी ने क्या था, अपने एक साथ जो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट हो गई थी, सभी पार्टी एक साथ आकर क्या था, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट होने लगी थी। तो उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने जो ये अनदर दूसरी छोटी छोटी पार्टीज का ग्रुप था, इस ग्रुप को क्या नेम दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी, यानी कि अनदर पार्टीज। ठीक है, तो इसको एक नेम दिया गया नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी 1967 के इलेक्शंस में। एंड उनका कहना था, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। वो अपने जो पुअर पीपल है उनका क्या है, उनके अपोज्ड है।
एंड जो उनका कहना था अगर डेमोक्रेसी को लाना है, पीपल्स को डेमोक्रेसी को दोबारा से डेमोक्रेसी को लाना है, तो क्या है, उन्हें जो नॉन कांग्रेसिज्म है, अनदर पार्टी है, कि उसको वोट करना चाहिए। तो 1967 के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन अपसेट कैसे आगे, जो इसी कारण से कहते हैं जो 1967 का जो इलेक्शन था वो क्या अपसेट हो गए, बिकॉज न्यू अनदर पार्टीज कांग्रेस के सामने आ गई थी। तो